विक्रम महाराज को आके राघव और राजकुमारी के बारे में सारी बात बताता है। विक्रम जाओ और राघव को बुलाकर लेकर आओ। राघव, तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम एक मामूली सेनापति होकर राजकुमारी की सपने देख रहे हो। तुम राजकुमारी को प्यार की जाल में फंसाकर मेरा राज्य हड़पना चाहते हो। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ राजकुमारी को प्रेम करता हूँ और राजकुमारी भी मुझसे प्रेम करते हैं। मैं तो सिर्फ राजकुमारी को पाना चाहता हूँ, उनसे विवाह करना चाहता हूँ। मुझे आपकी राज्य से कोई लोभ नहीं है और ना राजा होने की कोई इच्छा है। चुप हो जाओ तुम एक मामूली सेनापति हो और सेनापति ही रहोगे। राजकुमारी से विवाह करके राजा बनने का ख्वाब छोड़ दो राघव। मैं तुमसे तुम्हारा वीरत्व का इनाम वापस लेता हूँ। चले जाओ मेरी नजर की सामने से। ए राघव, क्या हुआ? तुम इतना दुखी क्यों हो? दुखी नहीं हूँगा तो क्या करूँगा आदित्य। महाराज मेरा वीरत्व का इनाम मुझसे वापस ले लिए। उनको लगता है कि मैं राजकुमारी को अपनी प्यार की जाल में फंसाकर उनसे उनका राज्य ले लूँगा, लेकिन ये सच नहीं है। मुझे बस राजकुमारी चाहिए, उनका राज्य नहीं। लेकिन महाराज ये बात समझ नहीं रहे हैं। बस इतनी सी बात? मैं जाकर महाराज को समझाऊंगा और तुम्हारा और राजकुमारी का विवाह के बारे में भी उनसे बात करूंगा। मुझे लगता है कि वो मेरा बात जरूर सुनेंगे। ठीक है, तुम भी कोशिश कर लो उन्हें समझाने की। महाराज, मुझे आपसे राघव के बारे में कुछ कहना है। देखिए महाराज, राजकुमारी और राघव एक दूसरे को प्यार करते हैं और मुझे लगता है कि आपको दो प्यार करने वालों को इस तरह जुदा नहीं करना चाहिए। हमें उन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। अरे वाह आदित्य, ताकि तुम्हारा दोस्त राघव इस जम्बून की राजगादी के ऊपर राज कर पाए। ऐसे करने को कहीं तुमने तो उसे नहीं बोला है? कहीं तुम्हारा तो नजर इस जम्बून की सिंहासन के ऊपर नहीं है? ए, क्या बोल रहे हैं आप विक्रम जी? मैं आपसे नहीं, महाराज से बात कर रहा हूँ। महाराज को बोलने दीजिए। तुम चुप रहो आदित्य। तुम जम्बून की अतिथि हो और अतिथि बनकर रहो। तुम्हें जम्बून की मामले में घुसना नहीं चाहिए और राघव की मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। हमें पसंद नहीं कोई दूसरा देश से आकर हमारा जम्बून की मामले में घुसे। इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं समझ गया महाराज, लेकिन आप याद रखना, जिस विक्रम की बात से आप राघव को दोषी मान रहे हैं, देखना ये विक्रम आपको एक दिन धोखा देगा। चलता हूँ। कटप्पा, पहले युद्ध में तुम आदित्य से हार गए थे, लेकिन अब तुम्हें उसके ऊपर फिर से हमला करना होगा। वो अब अकेला है, उसको मदद करने के लिए जम्बून बासी नहीं आएंगे। अभी मौका है, तुम उसे मार दो। मैं तुम्हें एक शैतानी हथियार दूंगा, तुम उस हथियार से उसे मार डालना। ए लो शैतानी तलवार, तुम उस आदित्य को आज ही खत्म कर दो। ए आदित्य, क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता तुम्हें मैं क्या कर रहा हूँ? एक बार ये जहाज में ठीक कर दूं तो मैं इस जगह से अपना देश चला जाऊंगा। तुम्हें इस तरह गुस्से में मैं पहले कभी नहीं देखा। तुम महाराज के ऊपर नाराज हो? तुम अगर यहाँ से चले जाओगे तो हमें कटप्पा से कौन बचाएगा? तुम जानते हो ना, हम लोग बहुत छोटे छोटे हैं, कटप्पा का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तुम जानो और तुम्हारा महाराज जाने। और ऐसे भी उन्हें जम्बून का महाराज किसने बनाया? उनका अकल नाम की चीज है या नहीं? वो महाराज होकर विक्रम की बातों में आ रहे हैं और मुझे पूरे गांव वालों के सामने चले जाने को बोले। मुझे तुम लोग की मामले में अब पड़ना नहीं है। मैं जल्दी से ये जहाज ठीक करके अपना देश चला जाऊंगा। तुम गुस्सा मत हो आदित्य, मैं गांव वालों से बात करूंगा। कटप्पा को मारने में गांव वाले हमारा साथ देंगे। तुम चिंता मत करो, मैं अभी आया। सुनो तुम लोग, हमें आदित्य का साथ देना है कटप्पा को मारने में। वो महाराज की बात सुनकर गुस्से से जा रहा है अपना देश। चलो हम सब उसे मनाते हैं और रोकते हैं जाने से। नहीं राघव,
हम आदित्य को नहीं रोकेंगे, उसे जाने दो। हम महाराज की आदेश को नहीं टालेंगे। महाराज हमारे अपने हैं और आदित्य पराया, उसे तुम भी मत रोको, जाने दो उसे। हा 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 ही हा 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 हा। अरे तू फिर से आ गया, एक बार मार खाकर तेरा जी नहीं भरा, आजा फिर से मार खा। आदित्य, तू आज मुझसे नहीं बचेगा। हा 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 हा। आबे चल हट कटप्पा, तुझे कौन डरता है, चल आजा। हा 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 ही हा 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 हा। मैं आदित्य को मार डाला। शाबाश कटप्पा, तुम मेरा ख्वाहिश पूरा कर दिया। अब चलो जम्बून के ऊपर हमला करते हैं। अब मुझे जम्बून का सिंहासन हासिल करने में कोई नहीं रोक सकता। महाराज, आप चुपचाप यहाँ से हमारे साथ चलिए। अब आप महाराज नहीं रहे, अब जम्बून का राजा मैं हूँ। कटप्पा, महाराज और राजकुमारी को बंदी बनाकर शैतानी गुफा पर ले जाओ। विक्रम, धोखेबाज, तुम्हारा इतना हिम्मत हमको बंदी बना रहे हो? आदित्य ठीक कह रहा था, तुम एक दिन हमें धोखा दोगे, लेकिन हम उसकी बात को समझ नहीं पाए और तुम पर भरोसा किए। ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। जिस आदित्य की आप इतनी तारीफ कर रहे हो, वो अब मर चुका है और उसका लाश समुंदर की तट पर पड़ा है। अब बचा राघव, मैं उसको मारकर राजकुमारी से विवाह करूंगा। कटप्पा, ले जाओ इन दोनों को। आदित्य, क्या हुआ तुम्हें? आंख खोलो आदित्य। आदित्य का सांस चल रहा है, इसका मतलब आदित्य जिंदा है। अब मैं क्या करूं? किसको बोलूं मदद करने को? आदित्य, तुम ठीक हो जाओगे, मैं थोड़ी देर में आया, तुम मेरा इंतजार करना। राघव, विक्रम और कटप्पा दोनों मिले हुए हैं। वो लोग महाराज और राजकुमारी को बंदी बनाकर शैतानी गुफा लेकर गए और अभी राज सिंहासन में विक्रम बैठा है। क्या मैंने तुम लोगों को कितना समझाया कि हमें आदित्य का साथ देना होगा कटप्पा को मारने के लिए, लेकिन तुम लोग मेरा बात नहीं सुने। आज तुम लोग की वजह से वो आदित्य घायल होकर समुंदर की तट पर पड़ा है। वो हमारे लिए कटप्पा से लड़ा, अब उसकी सांस चल रहा है। अगर देर हो गई तो पता नहीं क्या होगा। नहीं नहीं राघव, हमें आदित्य को बचाना होगा, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। हम अब तुम्हारे साथ हैं। हम आदित्य को बचाने की साथ साथ उसके लिए एक हथियार बनाएंगे जिससे वो कटप्पा को मार पाए। हाँ राघव, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।